हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू के किसी डायरेक्ट क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, बट एक रिसेंटली ना गुजरात में बैंक ऑफ इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ है। बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से बैंकिंग के अंदर एक नई चीज शुरू हो गई है कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ना ये वीडियो घूम रही है बैंक ऑफ इंडिया के जो इंसिडेंट है। और हर कोई ना इसको फॉरवर्ड करे जा रहा है और हर किसी के अंदर ना एक एंगर है। बट बात यह है कि ये सारी चीजें एक साइड में, बट आप क्योंकि बैंक में ही जा रहे हो, बैंक में ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बैंक का ही इंटरव्यू हो रहा है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं बताऊंगा आपको कैसे इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आए थे वहां पे। तो चलिए पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए, बैंक ऑफ इंडिया का कोई एम्प्लॉय था। वो दो कस्टमर आए थे। ये नादियाद में गुजरात में हुआ था। दोनों हालांकि अरेस्ट हो गए हैं। हो क्या रहा था, मुद्दा क्या था, मतलब क्योंकि हो सकता है वो पूछ लें कि क्या था, बताओ हमें उसके बारे में। ये किसी ने कमेंट भी किया था कि सर गुजरात वाला जो इंसिडेंट है, क्या उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। कोई ये कस्टमर था इनका, और बैंक से ना मतलब वो कह रहा है कि वो नाराज था बैंक से। क्यों? क्योंकि रिपीटेडली उसके पास कॉल्स आ रही थी टू सबमिट अ कॉपी ऑफ हिज हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई, तेरे घर का तो कुछ नहीं मांग रहे थे ना, किसी चीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और तू खुद कह रहा है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी मांग रहे थे। अगर लोन डॉक्यूमेंट में अगर वो चाहिए तो चाहिए। अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते तो अपना लोन अकाउंट क्लोज करवा दो, बैंक को पैसा वापस दे दो। आपको लगता है कहीं और अच्छा मिल रहा है, वहां चले जाओ आप। मतलब, और दूसरा, फिर भी मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि उस एम्प्लॉय की गलती थी नहीं थी, वो एक डिटेलिंग में जाने वाली बात है। कुछ भी हो, आप वायलेंस का तो सहारा ले ही नहीं सकते ना दोस्त। पब्लिक सर्वेंट है वो अपने घर का पैसा लेके नहीं बैठे। पब्लिक ने पैसा, पब्लिक पैसा देती है, तो गवर्नमेंट उसको रिक्रूट करती है। वो पब्लिक के बिहाफ पे वहां पे काम कर रहा है। आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, और ये नहीं करनी चाहिए कभी भी। आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ, और आपके लिए इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। देखिए, कारण क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट हो गया है। सबसे पहले तो करंट अफेयर है। आपके इंटरव्यू से मान के चलो 10 दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ है, बैंक से रिलेटेड है, वायरल हो रखा है ये हर बैंकिंग के ग्रुप में। बैंकर्स के भी अपने ग्रुप होते हैं, जैसे अभी आपके दोस्तों के ग्रुप हैं, आपके कॉलेज के ग्रुप है, आपके सिटी के स्कूल के, ऐसे ही बैंकर्स के भी ग्रुप बने होते हैं। उन बैंकर ग्रुप्स में ये वीडियो वायरल हो रखी है, और सभी के अंदर गुस्सा है इस चीज को लेके। तो जो पैनल है ना, वो कोई अलग नहीं है। उनके भी हो सकता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ये पड़ा हो, ये वीडियो उनके दिमाग में जाएगा, उनको कुछ पूछना है आपसे, वो पूछ लेंगे। और ये टॉपिक भी एक जस्टिफाइड टॉपिक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब अगर पूछते हो मेरा ओपिनियन क्या है, देखिए, वायलेंस का ना कोई स्पेस है नहीं। बहुत गलत इंसिडेंट है, और ये दोनों तरफ से गलत है। अभी के लिए गुस्सा, क्योंकि एक इंसिडेंट इस तरह का हुआ है, तो गुस्सा उस फेवर में चल रहा है। बट ये दोनों तरफ से गलत है। एक बार किसी बैंक में एक गार्ड ने किसी को शायद लाइन में लगने को के लिए कहा था, कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया, गोली मार दी उसको। ये दोनों ही तरह के इंसिडेंट गलत है। ना तो जो पावर में बैठा है जो आदमी, उसको पावर का मिसयूज करना चाहिए, ना जो जनता है वो उनको, जहां के वो कस्टमर है। तो क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में हैं, तो हम कस्टमर को गॉड मानते हैं, तो गॉड बन गए तो गॉड वाले काम करो ना यार। वहां जाके इस तरह की एक्टिविटी करने का आपका कोई मतलब बनता नहीं है। जुडिशरी को यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई भी सिंबॉलिक पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम टू टाइम ना ये इंसिडेंट होते जा रहे हैं। भाई, हम अपना काम तो नहीं कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट पब्लिक के बिहाफ पे हम बैठे हैं, ताकि यहाँ का जो रेवेन्यू आएगा हम सरकार को दें। और सरकार में पैसा किसका है? लोगों का है। तो अल्टीमेटली हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। तो ये सब पनिशमेंट देकर ना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और एसोसिएशन और जो यूनियंस है बैंक की, उनको ये कस्टमर को बैन करवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। जैसे देखो, कुणाल कामरा का एक इंसिडेंट हुआ था। मैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा कि मैं किसकी साइड ले रहा हूँ, उस बात को छोड़ दीजिए। कुणाल कामरा को एक ना सिंबॉलिक पनिशमेंट दी गई थी कि सभी एयरलाइन से उसको कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। तो अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई वो आदमी इंडियन एयरलाइंस में जाके बदतमीजी कर ले और डेक्कन एयरलाइंस में चला जाएगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, कर लो मेरे को बैन। तो ये एटीट्यूड ही गलत हो गया ना। तो उसका सोल्यूशन ये है कि उसे सभी एयरलाइन से बैन कर दिया। अब बता कहाँ जाएगा। अब मान लो कस्टमर के अंदर, जनरली बैंक में जो लोग आते हैं, उनके अंदर ये एटीट्यूड होता है कि ज्यादा अगर ये आप बताओगे ये डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट, दूसरे बैंक में जाके अकाउंट खुलवा लूंगा। और क्योंकि हम अकाउंट्स को लेके काफी सीरियस होते हैं, तो कस्टमर इस चीज को टूल की तरह यूज करता है हमारे अगेंस्ट। तो इस तरह के इंसिडेंट के बाद ना
एक ना अच्छी कॉल लेनी चाहिए, इन दोनों का काम है ये, कि उसको कई जगह से एटलीस्ट एक सिंबॉलिक पनिशमेंट उसको फील हो। दूसरा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर भावनाओं से बाहर निकल के, कि भैया अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट यू विल डू। मान लीजिए कि आप सेम सिचुएशन में हैं, उस बैंक में आप वही बंदे हैं जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, या फिर आप वहाँ के मैनेजर हैं, आप उस ब्रांच के मैनेजर हैं और आपके स्टाफ के साथ ऐसा कुछ होने वाला है या हो चुका है या जो भी हुआ है, तो आप उस केस में क्या एक्शन लोगे। ये आपसे प्रैक्टिकल सिचुएशन दे दी गई है, और इसलिए दे दी गई क्योंकि रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है। इससे वो देखना क्या चाहते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपकी मैच्योरिटी चेक कर रहे हैं, वो आपके मैनेजरियल स्किल्स चेक कर रहे हैं, वो आपका एप्ट कितना एप्ट आप कोई एक्शन लेते हो ना, वो आपकी चीज़ों को दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, वो उसके बारे में देख लो, कि क्या ऐसा कोई रूल है कि जो इस तरह की हरकत हुई है इसके लिए गवर्नमेंट ने कभी कुछ सोचा हुआ है। जी हाँ, सोचा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट होते हैं ना, इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जो धाराएं लगती हैं अलग अलग, उसमें सेक्शन 353 है एक, और ये कई ऑफिसेज में, कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओगे ना तो वहाँ आपको लगा मिलेगा, नोटिस बोर्ड पे या कहीं पे भी वॉल पे चिपका मिलेगा। ठीक है, वो पुलिस वाला सा जो एक वो होता है बोर्ड होता है जिसमें यहाँ पे रेड और ब्लू कलर का होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ये जरूरी होता है। उसका कारण यही था, यही इंसिडेंट है वो जिनकी वजह से लगाया जाता है। इस सेक्शन को देख लेते हैं, हो सकता है आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लें कि आपकी ये न्यूज़ में आ रखी थी, तो आपने कुछ पढ़ा क्या इसके बारे में, कि क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ हैं जो इन लोग कैसे इन्फोर्स होती है इसमें। देखिए असोल्ट, इस सेक्शन को देख लेते हैं। असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर, रोकने के लिए पब्लिक सर्वेंट को फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अगर वो अपना काम कर रहा है और आप अगर कोई भी असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हो, उसके लिए ये आर्टिकल है, ये सेक्शन है। whosoever sorry whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in execution of his duty as public servant, again public servant, or with intent to prevent or deter that person from discharging his duties as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duty। मतलब lawfully जो उसको काम करना चाहिए था, वो जो काम कर रहा है उसको आपने डेटर किया, धमकाया है, रोका है, फोर्स किया है, he shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend up to 2 years। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ये वो आपसे पूछ सकते हैं जी, क्या पनिशमेंट है इस एक्ट की। 2 साल की हो सकती है सर, फाइन भी हो सकता है, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। सेक्शन 353 लगेगा, आईपीसी कोड का लगेगा, ये लगना चाहिए वहां पे। ये आपको अब मतलब हुआ क्या, बैंकिंग से रिलेटेड एक मार्केट में इंसिडेंट हुआ, आपने उसके बारे में पढ़ा, आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब आप अवेयर हैं, आप बहुत ही जागरूक हैं, आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल अच्छी हैं। जैसे ही आपको इंसिडेंट पता चला, आपने लॉ पढ़ी, कानून जाके देखा, ये ही तो चाहिए बॉस ऑफिसर के अंदर, और क्या चाहिए उनको। और ये सब अगर आप सोच पा रहे हो ना, हीरा हो आप। देखिए, वो क्वेश्चन को किसी और तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं कि कोई ट्रबल हुई है, कोई न्यूसेंस हो गई है ब्रांच में, अब आप उसको कैसे डील करोगे, आपको कैसे जवाब देना है। मेरे लिए सबसे प्राइम कंसर्न ये है इस क्वेश्चन में। सर आई विल ट्राई टू काम डाउन फर्स्ट। मान लो कोई कस्टमर आ गया आपके पास, वो झगड़ालू है, आपके स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा है। पहला काम आपको उसको पैसिफाई करना है, बिकॉज दैट मीन्स बिजनेस टू यू। ऐसा नहीं है कि ब्रांच में आपने कहीं कोने में एक लठ रख दिया है कि जी आओ एक बार सिर फोड़ देंगे घुसते ही, टेंशन ना लो आप। आपको पैसिफाई करना है, उसको रिजोल्व करना है। हो सकता है, देखिए कस्टमर जब सर्विस सेक्टर में जाते हो ना, तो कस्टमर किसी भी एटीट्यूड से बैंक में आ सकता है, आपको उसको पैसिफाई करना है, पैसिफाई करके आप उसको रिजोल्व करना है। अगर मान लो आपने पैसिफाई किया, आपने चेंबर में बुला के लेके गए, बैठिए पानी पीजिए थोड़ा शांत होइए, बताइए मुझे दिक्कत क्या है, मैं सोल्व करता हूँ, आपने ये सब काम कर लिया, बट स्टिल ही इज मिसबिहेविंग। अब आप उसको कानून बताओगे कि सर आप जो ये एक्टिविटी कर रहे हो ना, ये सारी की सारी सीसीटीवी में मॉनिटर हो रही है, और सेक्शन 353 के तहत आपको 2 साल की सजा हो सकती है। अगर आपने ये कंटिन्यू किया तो मैं फोर्सफुली, मतलब मैं मजबूर हो जाऊंगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। बट स्टिल मान लो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रखा है, आपको लग रहा है बहुत अग्रेसिव हो रहा है, तो भैया बैंक में सिक्योरिटी किस चीज़ के लिए दी गई थी।
आपको कोई फाइटिंग के लिए नहीं बिठाया गया है, आपको बिजनेस करने के लिए बिठाया गया है। इस तरह के एलिमेंट को डील करने के लिए बैंक के बाहर एक गार्ड बिठा रखा है, जिसके हाथ में गवर्नमेंट ने राइफल पकड़ा रखी है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो राइफल का काम क्या है, वेपन का काम क्या है, वेपन को किस लिए दिया गया है, बिजनेस के बीच में वेपन का काम क्या है, कि जो इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट है ना, इनको डराने के लिए ये दी गई है। आप उसको नहीं यूज करोगे तो गार्ड का काम क्या है, फॉर्म थोड़े भर के देगा वो हमेशा। उसका काम यही है बॉस कि इस तरह की कोई इंसिडेंट होते हैं तो वो बीच में आएगा, ही विल यूज हिज पावर्स। समझ रहे हो? तो आपको खुद एंगेज नहीं होना है। आप कह दो जी अगर मेरे स्टाफ के ऊपर आया तो मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा, उसको पीट देंगे मिलके सारे के सारे, सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाएगा। ना 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 ना, ये आपका काम नहीं है। उसने लॉ को अपने हाथ में लेके गलत किया है, तो आप भी अगर उसको इसी तरह से रिस्पोंड कर रहे हो तो आप भी लो को हाथ में ले रहे हो। आपके लिए यार जब बैंक सिक्योरिटी रख रखी है उसी काम के लिए, तो आप क्यों एंगेज होगे? तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं एंगेज होऊंगा उसके बीच में। अगर मान लो फिर भी एस्केलेट होता है, आपकी सिक्योरिटी के भी काबू का नहीं आ रहा है, उसके साथ भी बदतमीजी और बहुत ज्यादा एस्केलेट कर रहा है, यू विल इमीडिएटली इन्फॉर्म लोकल पुलिस। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ना ना आपका काम है ना आपकी सिक्योरिटी गार्ड का काम है। सिक्योरिटी गार्ड गार्ड का भी काम जो है वो छोटे इंसिडेंट को कवर करना है। बदतमीजी कर रहा है, बाहर ले गए, धमका दिया उसको, बट उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। आप अपने एसएचओ को फोन करोगे, वहां पे नंबर लिखे होते हैं इनफैक्ट, वहां आप कॉल करोगे और इमीडिएटली वो वहां पे आएंगे और उसके बाद हैंड ओवर कर दो जी ये हमें इस चीज के लिए डिस्टर्ब कर रहा है, आप अपनी स्टेटमेंट दीजिए, बैंक के बाकी स्टाफ की स्टेटमेंट लीजिए और उसको दे दीजिए और खत्म करो। उनको बोलोगे जी बैंक की आपको सिक्योरिटी की वो जो फुटेज चाहिए वो आप हमसे ले लो, बाकी ये बंदा बदतमीजी कर रहा था। आपका बीइंग ए मैनेजर ये काम है, लठ लेके लड़ना आपका काम नहीं है। ये करने लगोगे तो धंधा कौन करेगा आपके लिए? अब ये है कि सर इस क्वेश्चन को इस तरह ना पूछ के वो प्रिकॉशन के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले ना, तो ये लास्ट में लिखा है बट ये सबसे पहले करने का काम है, ये आप अपने ना स्टाफ को ट्रेन करोगे इन्हीं चीज़ों के बारे में कि इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, इनसे कैसे टैकल करना है। आप अगर लग रहा है कि आपसे वो काबू में नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो एस्केलेट कर रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, तो आप उसमें एंगेज ना होइए। अगर मैं मैनेजर हूँ उस केस में ये आंसर दे रहा हूँ, आपको एंगेज नहीं होना है और आपको एस्केलेट होते ही मेरे को इन्वॉल्व कर लो। मतलब मैं मैनेजर हूँ तो मैं अपने स्टाफ को कहूंगा कि अगर कोई बंदा इस तरह से मिसबिहेव कर रहा है तो मेरे पास ले आओ, मेरे को इन्वॉल्व कर लो, मैं उसको पैसिफाई करूंगा, आपको साइड में कर दूंगा। क्योंकि हो सकता है वो आपसे ही तो इरिटेट हो रखा है और आप ही जाके उसके साथ तू मैं करोगे तो हो सकता है वो एस्केलेट कर दे। तो ज्यादा बेहतर है कि मेरे पास ले आओ, मैं उसके बाद अपने लेवल पे उसको डील करूंगा। बिकॉज बीइंग ए मैनेजर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट माई स्टाफ। तो ये मेरा काम है ना, तो सर मैं अगर मैनेजर हूं तो मैं ये काम करूंगा। दूसरा, हर वहां पे ऑफिस के अंदर और जो ब्रांच है उसमें मैं इस सेक्शन के प्रिंट आउट लगाऊंगा, जो 353 जो सेक्शन है, नोटिस बोर्ड पे लगवाएंगे, प्लेकार्ड लगवा देंगे। कि क्योंकि ये नई चीज नहीं है, हमेशा होती आई है, एक बार हमारे साथ भी ब्रांच में हुई थी। और छोटे मोटे इंसिडेंट तो बैंक में होते रहते हैं, दो तीन कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे जो घर से परेशान हुए आते हैं, वो वहां पे आके अपना रोब दिखाते हैं, जो भी है उस चीज में नहीं घुसते हैं। दूसरा, यू विल मेक श्योर, प्रिकॉशन के लिए बता रहा हूँ, दैट गार्ड इज ऑल द टाइम ऑन ड्यूटी विद हिज वेपन। जब सरकार ने कहा है कि भैया गार्ड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पास गन का लाइसेंस होना चाहिए, तो किस लिए मांग रही है? कि वेपन रख सके। और वेपन किस लिए रख रहे हैं? ताकि वो एक डेटरेंस क्रिएट कर सके, जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट है ना, इस तरह के लोगों के लिए डेटरेंस क्रिएट कर सके, ताकि वो चोरी चकारी भी ना करे और इस तरह के इंसिडेंट भी ना करे। दूसरा, ऑल नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ योर ब्रांच आर सीसीटीवी मॉनिटर्ड। क्या होता है ना कि आप कहीं पे भी किसी मॉल में जाओगे तो हर कैमरा लगा है शायद एक जगह पे, बट प्ले कार्ड 10 जगह लिखा मिलेगा कि यू आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीसीटीवी कैमरा, यू आर अंडर सर्वेलेंस, आप कैमरे की निगरानी में है। वो क्यों लिख रहे हैं वो ये सब? क्योंकि एक आदमी के दिमाग में साइकोलॉजी होती है कि अगर आपको कोई देख रहा है, अगर आप रिकॉर्ड हो रहे हो, अगर आप मतलब ये चीजें नोटिस की जा रही हैं, तो आप कल को कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पकड़े जाओगे। वो पकड़े जाने का डर है ना, वो एक डेटरेंस क्रिएट कर देता है। तो आप ना हर जगह ये प्लेकार्ड भी लगाओगे और ये मेक श्योर भी करोगे कि सारा एरिया जो है वहां पे कवर्ड है। देखिए ये जो आंसर है ना, आपने बहुत श्रूड आंसर दे दिया है। अब इसके बाद ना कोई काउंटर क्वेश्चन आता है तो आपको ना अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है। क्योंकि हर एस्पेक्ट शायद मैं नहीं कवर कर पाया, या हो सकता है इसके बाद भी वो कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे।
बट आपको ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है और इन्हीं लाइंस पे जो मैंने आपको बताई आपको आंसर करना है। आपका आंसर बहुत सही होगा। आप मैनेजर की तरह आपको सोचना है, ऐसे नहीं कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में सोचो। गुस्से में जो भी जवाब दोगे ना वो गलत दोगे आप। वो आपसे ये नहीं सुनना चाहते कि जी उसकी जगह मैं होता तो मैं तो मैनेजर होता तो मैं पता नहीं क्या कर देता उस बंदे का ना। वो आपसे एक मैनेजरियल आंसर चाहते हैं। ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। और अगर उसके बावजूद आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे लिख दें, और लोग भी अगर वही वीडियो चाहते हैं तो उसको लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए इतने लोग इसी वीडियो को देखना चाहते हैं। और टेंशन ना लो, आपका प्री मेंस क्वालिफाई हुआ है तो इंटरव्यू भी क्वालिफाई होगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो और हो भी जाएगी इस बार, तो अगली बार किसी एग्जाम को निकाल देंगे। 90% चांस है। अब आप हर एग्जाम के आने वाले प्री और मेंस निकालोगे, कितने इंटरव्यू आपको रिजेक्ट करेंगे, कितने, मुझे बताओ। तो आपका सिलेक्शन पक्का है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। और गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेंशन ना लो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।